भाई एक आदमी तो बात करेगा, एक आदमी बात कर लो आराम से भाई। बात करने का तरीका क्या है? देखो सर, इनके संज्ञान में नहीं था मामला तो ये यही कहेंगे ना, 1 मिनट आप चुप रहिए। तो सीएमएस से तो बात करेंगे, सीएमएस से तो बात करेंगे। हम जांच करवाओगे। 1 मिनट चुप हो जाओ। सर ने क्या कहा? तू ही नहीं सुन रहा। आप बता लो। हम लोग कह रहे हैं जांच करवाओ। इसमें जांच की कहाँ जरूरत पड़ रही? पहले जांच दिखाई। 1 साल पहले की जांच चल रही हुई है पूरी, नहीं कुछ हुआ या हुई क्या पूरी? हमें बताया जांच की जरूरत है, कार्रवाई क्यों नहीं होती? आज वो जांच कर नहीं, इसकी जांच करो। करेंगे। नजरबंद कर दो इन्हें। सस्पेंड होगा, सस्पेंड करो। जिस जगह ले जाते जाओ। 8 महीने हो गए। किसका मसला है? बताओ। जांच में कोई भी नहीं घर लोग गया, कोई भी क्या हुआ कि नहीं इसमें। नहीं इसमें जांच का है तो वीडियो है, इसमें भी जांच का कोई मतलब रह गया? मेरे वाले की वीडियो जो देखते मारो मुकदमा हो जाता है। तब एक बात जांच हो जाएगी, जांच को हम कहीं मना नहीं करते। यहाँ ये अलग नहीं कहा, इन्होंने कहा ना जांच करेंगे। रात वाले मैटर में आएगा तो सीएमएस से तो मेरी बात सुनो। बात बदतमीजी क्या है? अरे बात रात वाली तो है या नहीं है कि इन नातियों कहा कमेटी बढ़ा कर जांच करूँ, इसमें क्या हुआ बता दो। समझेंगे तो क्या चीज है, पढ़ने तो भाई साहब तुम इनके प्रवक्ता हो क्या? नहीं प्रवक्ता। 50 साल एक मिनट सुनो, आप इनके प्रवक्ता हैं? भैया आप इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि एक आदमी तो बोल लो भाई। जब इतने हो तो यहाँ पे भी तो ऑफिस अजी हम तो सारे एक आदमी तो बोल रहे हैं ना। 1 मिनट जायज बात सारे करो। चुप बैठे थे, तुमने इनकी गल बदतमीजी करी। बाबा जी हर किसी बोल रहे हैं, कोई नहीं क्यों करी आपने? डर लगा पुलिस को। पापा जी को क्यों कहा चुप रहिएगा आप लोग? फोन आ रहा है। नहीं कहा, नहीं कहा। आप चुप रहिएगा, बात कर रहे हैं। बात किस पे कर रहे हैं? पैसे चाहिए। कुछ नहीं हुआ आज तक। क्या हुआ इसमें जांच में? जांच में इसमें क्या करा तो बताओ। अच्छा यहाँ इतने आदमी खड़े हैं, रात का तो सभा प्रकरण का पता। बिल्कुल। ये कौन है? ये कौन है जो मूंछ रखते हैं और बदमाशी करते हैं? तो देखना तो पड़ेगा ना। भाई यार वीडियो हम देख रहे हमें कुछ समय तो दोगे, कार्यवाही के लिए कुछ समय तो मिलोगे, कार्यवाही के लिए कुछ समय तो मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। सबूत है, पुख्ता सबूत है। लेकिन कार्यवाही के लिए सबूत तो कुछ ना कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओ भाई वकील साहब, बात ऐसी है वकील साहब, इतने सारे वकील साहब हैं तो मैं 1 मिनट चुप हो जाए, ना बोल नहीं पता क्यों हो रहा है हॉस्पिटल में। 1 मिनट में चुप, पता नहीं भाई तुम्हें। इसी के लिए वार्ता कर रहे हैं तो नहीं तुम 2 मिनट में एफआईआर करा दोगे। क्यों नहीं करते थे एफआईआर? नॉर्म्स को फॉलो क्यों नहीं करते आप गवर्नमेंट के? कौन मना कर रहा है? तो बैठ जाओ पुलिस को बुला रहे हैं। सरकार में साझा है, मेरा हिस्सा है। विनोद अंदर का नहीं साझा है, कोई बात नहीं। नहीं साझा है, वो तुम्हारी लिए ही तो है। ये हमारी गल बदतमीजी करो। नहीं यहाँ अधिकारी का काम करो। गलत बात हो, यहाँ बदतमीजी करोगे क्या? डीएम मेरे से बात करना, मैं डीएम से बात करूंगा। हाँ तो देखो डीएम से भी बता रहे आप। नहीं हुआ वो कार्य होगा, और जो अगर इस प्रकरण में पूरी गलती होगी पूरा उनको सस्पेंड किया जाएगा। क्योंकि जिस अधिकारी अगर इनके अधिकार क्षेत्र में होगा तो ये सस्पेंड करेंगे, महानिदेशक के अधिकार में होगा तो महानिदेशक सस्पेंड करेंगे, प्रमुख सचिव के अधिकार में होगा तो प्रमुख सचिव अधिकार। यहाँ से जो कार्रवाई होगी वो वहाँ तक जाएगी, तुरंत करवाई जाएगी, आज ही करवाई जाएगी। शांत रहिए। थोड़ा सा आप लोगों से अनुरोध है कि आप शांति से बैठिए, अपनी बात बताइए। उसमें जो आपका भी सहयोग हमें बहुत जरूरी है। अगर आप सहयोग देंगे तो इस कार्य में निष्पक्षता से पूरी जांच होगी और पूरा न्याय होगा। आगे हमारी बात क्या है? लोग सम्मानित लोग हमारे वाले नहीं है, हमारे भी सुन लो। मैं एक चीज और निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग सम्मानित लोग हैं, बैठ जाइए। हाँ तो बैठ कर बात करें, आप बात सुन लो पहले। जैसे हमने आपकी सुनी, आप भी हमारी सुन लो। हमारी 3 बात है, पूरे ध्यान से सुन लो। हमने
18 मार्च को यहाँ धरना दिया था, CMO साहब को और आप लोगों को अवगत करा था। अब ऐसे ऐसे कर रहा है कि डिलीवरी के लिए यहाँ आते हैं और उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया कि इसका उसके अनुसार ही तो फिर कोई कार्रवाई आगे होगी। बढ़िया बात है। पुरानी जांच हुई होगी, इसमें कागज जहाँ होंगे उसको भी बनवा लेंगे। वैसी जांच मैं नहीं अपनी जांच एक बार चलो भीतर चलो अपनी जांच नहीं दिखाऊंगा मैं तो मैं ये तो और 6 महीने का इलाज है मेरा। अरे बाबा जी का अपमान कराओगे, सम्मान करेंगे बाबा जी का अपमान करेंगे। आपने क्या संज्ञान लिया? चलो इसी मेंटर को बता दो, ये तो ऑनलाइन है बिल्कुल। उनका प्रशासन अलग सुबह से हम लोग इसमें कमेटी बनाए हुए हैं, जांच उसमें होनी है, जांच हो रही है। कमेटी के जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर की मैडम आ रही हैं और सहारनपुर से भी आ रहे हैं, तो हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है, तो समय उतना मिलेगा तो सारी कार्रवाई होंगी। डॉक्टर साहब अभी जो अगर रात को जो भी कुछ चीज़ हुई है, डॉक्टर साहब चार्ज में, डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि यहाँ का प्रशासन और वहाँ का प्रशासन दोनों अलग हैं। ठीक है, ये जो बात हुई है वहाँ जिला अस्पताल में हुई है, जिला अस्पताल से डॉक्टर साहब आए हैं, ये बताएंगे अगर आपको वो है। फिर भी इसके अंदर कमेटी उठाई गई है, कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। सच्ची है। कह रहे हैं लगा चुप जाओ। तो बताओ राजीव खुशी करना चाह कुछ हिसाब बोलने का जाकर डॉक्टर साहब मतलब है ना, मन नहीं कर रहे बात यहाँ इनके ऊपर ही चल रहा सारा मामला। सुन सुन एक मिनट भाई सुन, इनके ये हमारे समाज के ताज हैं जी, और आप ना धमका का बात कर रहे नहीं, खत्म हो जाएगा मामला सारा जी। जब ये और हम सब आपका सम्मान कर रहे, आप क्यों नहीं सम्मान करते? हम भी तो आपका करते होंगे सम्मान। या कुर्सी मिलकी भगवान की कृपा है, इस पे बैठ कर कोई कमी हो रही आप तो धमकान लग रहे। ऐसा कुछ नहीं कहा है। ऐसा ही कहा सब है, गवाह है 20 आदमी। जिम्मेदारी आदमी को क्या आम आदमी क्या समस्या ले होगा धर दो आम आदमी को कैसे धर ले? देखो बात कर रहे तो मैंने ये कर दिया, लेटर उसको देकर हटा दिया है सुबह से। कहाँ भेज दिया? लेटर कहाँ है? अरे एक मिनट नहीं लेटर हटा दिया वो लेबर रूम में वो नहीं जाएगा। उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। ये है जांच का क्या कौन सी को हटाई जी? जो बाहर गई थी उसे हटाइए, जो उस टाइम ड्यूटी पर थी उसे हटाइए जी। नहीं, जिसकी वजह से क्या नाम था जी उसका? मोनिका सिंह, मोनिका यादव। मोनिका यादव जी जी। हाँ, उसको और मेरी कोशिश ये रहेगी कि शी शुड बी सस्पेंडेड। और जो वे है बाउंसर है जी, मुझे पैन ठेला जी। हाँ वो मुझे थोड़ा बाउंसर। हाँ जी। मेरी कोशिश ये रहेगी इंस्पेक्शन हो, पर जो बेटर होगा आ रहे थोड़ी बहुत देर में हाँ काम वो करेंगे। बिल्कुल होगी गली बात। नहीं लेबर हम यही थे लगाए अजी बाबा जी की तरफ ना मैं नहीं चाहती बाबा जी को कहो बाबा वापस लेता हूँ। ठीक है बस बाबा जी होगा क्या हो गया? कोई शांत कर रहा हो क्या? कौन है बीच में बोल कौन है? ये प्रवक्ता है, प्रवक्ता लूट मजाजी जिले में। आप किससे बात कर रहे हैं? ये हमारे नहीं। अगर इनकी तोहिन होगी तो समाज इस बर्दाश्त नहीं कर लेगा। भैया कहिए देखिए ना कहीं जी निर्वाल साहब, आज आप यहाँ जिला अस्पताल में है, क्या मामला? शामली के लिए एक बड़ी शर्मनाक घटना जो रात हुई। हमारी बहन बेटे जो यहाँ पर अस्पताल में आए, पथरी का दर्द बता के वह जो पीड़िता थी वो घंटों तड़पती रही और इस अस्पताल के गेट पे बच्चे को जन्म दिया। यह स्वास्थ्य व्यवस्था है शामली की? क्या यहाँ के कोई विधायक या सांसद की बहन बेटी होती उसके साथ भी ऐसे होता? या गरीबों के साथ दबाया जा रहा है यहाँ पे? तो इस सब व्यवस्था को लेकर हम आज आए और वो जो पीड़ित है हमारी बहन वो यहीं एडमिट है और नॉर्मल डिलीवरी उसकी सड़क पर हुई, कपड़ा नहीं था, तन पे कुछ नहीं था, कैसे उन्होंने वो डिलीवरी बाहर जाते गेट के बाहर होगी।
मैं तो शामली प्रशासन से, यहाँ के CMS से, यहाँ के CMO से, जो इस अस्पताल का कोई बड़ा तामझाम हो, मैं ये कह रहा कि इन पे FIR दर्ज हो, इन्हें तत्काल बर्खास्त करिए यहाँ से। हमें ऐसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है जो कि यहाँ डिलीवरी बाहर हो रही है अस्पताल गेट पे और यहाँ से धक्के देकर उनके निकाला जा रहा। घंटों तक वह लड़की तड़पती रही यहाँ पे, तो उसके लिए हम आज यहाँ पे आए और इस पर आगे रणनीति बनाकर आंदोलन करे जाएगा। शर्मा जी, जो आज आप यहाँ पर आए, क्या मामला है? मामला ये है नदीम भाई, असारा गांव की एक महिला थी, रात प्रसूति के लिए डिलीवरी के यहाँ पे आई। इन्होंने उसे, मैं तो कहूँगा कि धक्के दे के ठाके बाहर फेंक दिया। सड़क पर उसकी डिलीवरी हुई। अब ये जो यहाँ 18 तारीख में हम लोग यहाँ इसीलिए बैठे थे, CMO साहब से बात हुई थी, रात इन्होंने फिर वही प्रकरण कहा। अब ज़िले में सड़क पे बच्चे औरतें डिलीवरी करेंगे, उसके साथ साथ 2-3 लोग रात को बाउंसर रखे अपने पास। उनका ये पता नहीं है कि वे तनख्वाह ये दें उन्हें, या वे यहाँ कौन से लोग उन्हें जो पेड कर रहे, वीडियो बनावे, उनकी वीडियो छीन लें। वो लोगों को धमकाने का काम है उनका। वे डॉक्टर हैं, यहाँ पे कंप्यूटर हैं, कर्मचारी हैं, CMS साहब से उनका ही पता लेना वे कौन है। महिला से अभी बात करी, महिला बेचारी जो है परेशान है, गरीब है, इसलिए उसके आते व्यवहार हुआ। बात करें इनसे, इन पर जब इतना बड़ा तामझाम थिएटर बनाया इन्होंने, किस लिए बना दिया, जब इन पर कुछ है ही नहीं सामान यहाँ पे। तो आगे क्या रणनीति आप लोग? आगे की रणनीति है जी, अभी CMS से बात होगी, घेराव होगा, बैठेंगे यहीं, और जब तक इसका उचित समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ तो उठने वाले हैं। क्या मांगे आप? हमारी मांग है कि ये जो बुच्चड़ खाना इन्होंने खोल दिया यहाँ पे, ये बंद हो। आज की स्थिति आप लोगों के सामने आ गई, रोज आना ये केस है यहाँ पे। किसी को ये मेरठ भेज रहे, किसी को ये प्राइवेट में भेज रहे, किसी को कहते हैं डॉक्टर नहीं है, किसी को कहते हैं बेहोशी वाला नहीं है। जब धारे पे कुछ है ही नहीं तो फिर कोई बैठे ताड़ा मार के अपने घर चले जाओ तुम भी। क्या नाम है आपका? खोर सर। क्या हुआ जरा? हम जैसे वहाँ से एक आंदोलन से इन्होंने रेफर कर दिया, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं बोली ना, मैं जी मेरा एहसास हो रहा। अब बस इन्होंने एक BP गुड़ देखा और मतलब गुड़ नहीं करी फिर, अब मुझे ज़्यादा तकलीफ होने लगी। तो फिर मैं बोली, मैं एक बच्चा तो कर दो, कल लगा ऐसा नहीं होगा, ऑपरेशन से होगा। मगर जब ऑपरेशन से होगा तो ऑपरेशन से कर दो, कल लगा यहाँ पे नहीं होगा, बाहर जाओ। अच्छा, इन्होंने जवाब दे दिया। फिर हम यहाँ को फिर हो गए, फिर मैंने कहा लेकिन मैं मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही। फिर हम बाहर चले गए, बाहर कुछ गाड़ी नहीं थी। फिर पता नहीं एक आए, वो कहा लगे जी हम लाओगे। बस फिर नहीं फिर हो गए और मेरा बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही और बस वही हो गया रात में। ये रात डिलीवरी बाहर हुई, क्या कहना है आपको? मैं यही कहना चाहूँगी, आज हमारा प्रशासन कहाँ पे है? जो एक प्रशासन है, जो एक मर्द है, वो भी उसने एक औरत की कोख से ही जन्म लिया है। हर इंसान को एक औरत के दर्द का पता होना चाहिए। क्या एक महिला रोड पे उसकी डिलीवरी हो रही है और हॉस्पिटल के बाहर जो हमारा सरकारी अस्पताल है, जहाँ ये बोला जाता है कि सबकी सुनवाई होती है, प्राइवेट वाले तो चलो ये बोल देते हैं कि पहले पैसा जमा करो, लेकिन हमारा एक सरकारी हॉस्पिटल वो है जहाँ एक गरीब आदमी जाके संतुष्टि से अपना इलाज करा सकता है। अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं है तो फिर कहाँ सुनवाई है भाई गरीब आदमी की? कहाँ जाएगा गरीब आदमी? पैसे वाले तो चले जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर जच्चा और बच्चा को कुछ हो जाता, कौन जिम्मेदार होता? उसका प्रशासन जिम्मेदार होता या हॉस्पिटल जिम्मेदार होता? तो अब आगे क्या? आगे की कार्रवाई यही होगी, हम अपने CMO साहब से बात करेंगे। अगर आगे ये हुआ तो इस हॉस्पिटल पे ताला लगाने का प्रयास करेंगे और ताला लगा के ही रहेंगे, इतने हम दम नहीं लेंगे जब तक किसानों की सुनवाई और गरीब परिवार की सुनवाई नहीं होगी। अगर एक महिला के साथ ऐसे अत्याचार होता रहा तो ऐसे बिल्कुल भी हम चैन से नहीं बैठेंगे।